दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। जी हां दोस्तों, खबर ये आ रही है कि वर्ल्ड बैंक के 14,000 करोड़ रुपए से बिहार चुनाव में महिलाओं का वोट खरीदा गया है। ये सनसनीखेज खुलासा किया है जन स्वराज पार्टी वाले पीके ने, यानी कि प्रशांत किशोर ने। पीके ने आरोप लगाया है कि जो बिहार में महिलाओं को पैसा बांटा गया है, चुनाव आचार संहिता के बीच जो पैसा बांटा गया है, वो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर, पहले वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया गया, कर्जा लिया गया, कितना 14,000 करोड़। उसके बाद वही पैसा बिहार में महिलाओं को बांटा गया। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी इस तरीके से पैसे बांटे गए और चुनाव आयोग उस दौरान बिल्कुल मौन था। मां के खाते में 10,000 रुपये आ गए हैं और अब बेटा गुजरात में मजदूरी करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आ गए हैं, अब उनका बेटा उसी पैसे से गुजरात में मजदूरी करने जाएगा। कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार विधानसभा चुनाव में हुआ। जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं, उन्होंने कोई भी कार्रवाई सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ नहीं की जब वो लोग पैसे बांट रहे थे। कायदे से ऐसी पार्टियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि हरियाणा से एक खेप भेजी गई बिहार में। बीजेपी ने वोटरों की एक खेप बिहार भेजी, उन लोगों ने जाकर बिहार में वोट किया। चलते चुनाव के बीच 10-10 हजार रुपये बांटे गए। एक व्यक्ति ने कई जगह वोट डाला। तो इस तरीके की धांधली बिहार विधानसभा चुनाव में हुई और इसीलिए विपक्ष के तमाम नेता अब एक सुर में कहने लगे हैं कि ईवीएम से विश्वास उठ गया, बैलेट से चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार वोटिंग में धांधली की बात एक सुर में विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं। और ये सिर्फ सांसद विधायक स्तर के नेता नहीं है, पार्टी के बड़े नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, अभी कल ही की बात है कि जब बीएसपी चीफ ने कहा कि बिहार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया जिसमें वो कहने लगे कि वोट चोरी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को जिताने के लिए वोट चोरी कराई है। सुनिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व। मैं 100% प्रूफ के साथ हूँ और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा। किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब हटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, अखिलेश यादव तो राहुल गांधी से और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और हम ईवीएम से चुनाव भले हार रहे हैं, लेकिन एक दिन हम ईवीएम से चुनाव जीतेंगे और ईवीएम से चुनाव जीतकर ईवीएम को ही हटा देंगे। सुनिए, अखिलेश यादव यही कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा, अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा हमारा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहे। दोस्तों, इन खबरों का मतलब क्या है? इन खबरों का सीधा मतलब यही है कि विपक्षी पार्टियों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो जब किसी चीज पर भरोसा नहीं है,
विश्वास नहीं है तो फिर चुनाव में जाते क्यों हैं? जब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होता है तो वहां पर प्रत्याशी क्यों उतारते हैं? ये जानते हुए भी कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहा है, ईवीएम से चुनाव हो रहा है। मतलब ईवीएम पर सवाल भी खड़े करेंगे और ईवीएम से चुनाव भी लड़ेंगे, और जब नतीजे आएंगे तो रोना पीटना भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये फिलहाल चलने वाला नहीं है। अगर आपको वाकई ईवीएम पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, जैसा कि बयानों से लग रहा है, तो फिर जब ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो उसका क्या विकल्प है? उसका दोस्तों, उसके 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प, आप अगर नतीजों पर भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, तो फिर आप कोर्ट में जाइए। जिन जिन लोगों को ईवीएम से दिक्कत है वो कोर्ट में जाएं। क्यों नहीं विपक्ष के तमाम नेता सामूहिक रूप से कोर्ट में जाते? सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते? ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि सड़क पर उतरकर आंदोलन क्यों नहीं करते? सड़क पर उतरकर क्यों नहीं आंदोलन करते अगर ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो? और तीसरा बड़ा सवाल यह है, अगर ईवीएम पर आपको यकीन नहीं है तो फिर चुनाव लड़ते क्यों हो? दोस्तों, इसी मुद्दे को उठाया है परकला प्रभाकर जी ने। परकला प्रभाकर जी वैसे तो विपक्ष की जुबान बोलते हैं और इनकी जो पत्नी है वो वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण के पति हैं परकला प्रभाकर, और इन्हें विपक्ष से बहुत प्यार है। अपनी पत्नी को ये नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये परकला प्रभाकर जी कह रहे हैं कि विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि अब चुनाव निष्पक्ष नहीं है। सोचिए दोस्तों, निर्मला सीतारमण के पति ये बात कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। किस पर यकीन किया जाए, किस पर विश्वास किया जाए? और निर्मला सीतारमण के पति अपनी पत्नी को समझा क्यों नहीं पा रहे कि भाई जिस पार्टी के साथ तुम हो वो पार्टी छल से चुनाव जीत रही है। ये बात और है कि निर्मला सीतारमण कभी चुनाव नहीं लड़ती, राज्यसभा में पहुंचती, उसके बाद केंद्रीय मंत्री बन जाती हैं। लेकिन परकला प्रभाकर की इन बातों पर क्या विपक्ष के लोग अमल करेंगे, ये बड़ा सवाल है। परकला प्रभाकर निर्मला सीतारमण में किस तरीके का रिलेशनशिप है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए, उसको तो छोड़िए। बात सिर्फ मुद्दे की होनी चाहिए कि इन्होंने जो बात कही उसमें दम है या नहीं। तो मुद्दा यही है कि जब ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हो तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो? राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भैया वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। ममता बनर्जी भी कहती हैं, उद्धव ठाकरे भी कहते हैं, मायावती जी भी कहती हैं। ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है जिसने नहीं कहा हो कि हमें ईवीएम पर विश्वास है। दोस्तों, एक सिंगल नेता का नाम आप लोग बता दीजिए, कोई भी नेता ऐसा, विपक्ष के नेता, मैं सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां जो भी जाएगा वो तो ईवीएम का गुणगान करेगा। लेकिन दोस्तों, हैरानी मुझे ओवैसी जी के एक बयान पर हुई। ओवैसी जी ने ऐसी बात कह दी जिसको लेकर वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। खबर देखिए दोस्तों, बयान देखिए। कब तक आप एसआईआर ईवीएम पर बकवास करते रहेंगे? तो जो लोग ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं उनको जवाब दे रहे हैं ओवैसी और कह रहे हैं कि ईवीएम पर बकवास कब तक करते रहेंगे, मतलब ईवीएम पर कब तक सवाल खड़े करते रहेंगे। तो ओवैसी जी के इस बयान के 2 अर्थ निकाले जा रहे हैं। पहला अर्थ कि ओवैसी साहब नहीं चाहते कि सिर्फ ईवीएम पर बकवास करो, आंदोलन भी करना सीखो, कोर्ट में भी जाओ। और दूसरा अर्थ ये निकाला जा रहा है कि ओवैसी जी को ईवीएम पर, एसआईआर पर विश्वास है, इलेक्शन कमीशन पर पूरा विश्वास है। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि इन दोनों अर्थों में से कौन सा अर्थ सटीक है, सही है, लेकिन ओवैसी जी के इस बयान से विपक्ष कहीं ना कहीं आहत है। विपक्ष के तमाम नेता ओवैसी जी से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों, समस्या तो हमें पता चल गई है, अब उसका हल क्या होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष के नेता एक सुर में जब कह रहे हैं कि भाई ईवीएम में दिक्कत है, एक सुर में कह रहे हैं। ये बात और है कि कोई मंडे को बोल रहा है, कोई 1 महीने बाद बोल रहा है, मतलब अलग अलग सब बोल रहे हैं। एकजुट कब होंगे? ईवीएम के मुद्दे पर कोई संयुक्त अधिवेशन ही बुला लिया जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं दोस्तों, मैं क्या क्या ऐसे बताऊं। यहां बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीर कितना है। बार बार अगर ईवीएम पर सवाल खड़े होंगे तो फिर जनता भी तो एक वक्त ऐसा आएगा जब बोलेगी कि ये सिर्फ बकवास है,
हालांकि जनता भी ईवीएम को लेकर जागरूक हो रही है। दिल्ली में जब ईवीएम के खिलाफ अभी पिछले दिनों आंदोलन हुआ, इलेक्शन कमीशन का घेराव करने की कोशिश की गई, तो वहां पर बहुत सारी पब्लिक भी सामने आई थी। तो पब्लिक भी कहीं ना कहीं जागरूक हो रही है। वो कह रही है कि ईवीएम पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देशों में दोस्तों, जो खास तौर से विकसित देश हैं, उन्होंने ईवीएम को बॉयकॉट कर दिया है। वहां बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। बहुत पिछड़े देशों में कहीं जाकर हो रहा होगा, लेकिन दुनिया में कहीं ईवीएम से चुनाव हो नहीं रहा। इसलिए भी देश की जनता चाहती है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। लेकिन फिर बात वहीं आकर अटक जाती है, बैलेट से चुनाव कैसे होगा? जब विपक्ष एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जब विपक्ष एकजुट होकर सड़क पर उतरेगा, जब विपक्ष एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार करेगा। दोस्तों, इन तमाम सवालों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय जरूर दें। आपकी क्या राय है ईवीएम बैलेट को लेकर? प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।